YouTube चैनल पे सब्सक्राइब करके फूड साइंटिस्ट चैनल का हिस्सा बने और इसके बराबर में बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान में कढ़ी के दो बेसिक वेरिएंट हैं, एक सिंधी और एक पंजाबी। पंजाबी कढ़ी पाकिस्तान में ज़्यादा मकबूल है और ये बेसन से बनती है। इसमें खटास के लिए दही शामिल किया जाता है और इसमें पकौड़े भी होते हैं। सिंधी कढ़ी में खटास के लिए दही की जगह इमली का गूदा इस्तेमाल होता है और इसमें पकौड़ों की जगह तली हुई भिंडी, आलू, फूल गोभी वगैरह शामिल किए जाते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं मगर दोनों कढ़ी ही कहलाते हैं। पाकिस्तान में तो खैर दो तरह की कढ़ी ही होती है मगर इंडिया में कढ़ी की बेशुमार इकसाम है। इसमें पंजाबी और सिंधी के अलावा गुजराती, राजस्थानी और साउथ इंडियन कढ़ी सरे फहरिस्त हैं। इन सब में से सबसे ज़्यादा सादा कढ़ी राजस्थानी कढ़ी होती है जो बस बेसन और दही से बनती है। ना इसमें पकौड़े डलते हैं और ना ही कोई सब्जी। इसकी सादगी में ही इसकी खूबसूरती है और यह आम तौर से खिचड़ी के साथ सर्व की जाती है। गुजराती कढ़ी में दही की जगह छाछ का भी इस्तेमाल किया जाता है और इसमें सब्जियां भी शामिल की जाती हैं जिसमें भिंडी सरे फहरिस्त है। इसी तरह साउथ इंडियन कढ़ी में हींग का इस्तेमाल होता है और इसमें भी सब्जियां शामिल की जाती हैं। इन तमाम इकसाम की कढ़ियों में जो चीज़ इन्हें जोड़ती है वो इसमें बेसन का इस्तेमाल है। आज हम पंजाबी पकौड़ा कढ़ी बना रहे हैं। एक बर्तन में हमने यहाँ सरसों का तेल गरम कर लिया है। आज हम 1 किलो दही की कढ़ी बनाने जा रहे हैं तो इसमें 150 ml तेल शामिल करें। जब तेल मामूली सा गर्म हो जाए तो इसमें 10 से 12 अदद साबुत लाल मिर्च शामिल करें। इस स्टेज में तेल को बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है वरना इसमें डालने वाले मसालों के एसेंशियल ऑयल बर्बाद हो जाएंगे। यह काम आपने धीमी आंच पे करना है और इस काम में आंख से ज़्यादा आपकी नाक आपकी रहनुमाई करेगी। 1 से 2 मिनट इन मिर्चों को भून लें और फिर इसमें 2 टेबलस्पून स्लाइस किया हुआ लहसुन शामिल करें। इस तरह का बघार लगाते हुए कोशिश करें कि लहसुन एक ही साइज और मोटाई का कटा हुआ हो। अब आपने धीमी आंच पर इस लहसुन को यहाँ ब्राउन कर लेना है। अगर लहसुन के टुकड़ों का साइज छोटा बड़ा हुआ तो ये एक से ब्राउन नहीं हो पाएंगे। कहने को तो ये एक बहुत मामूली सी बात है मगर इन छोटी छोटी चीज़ों से डिश के फ्लेवर पर बहुत फ़र्क पड़ता है। जब लहसुन गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें कढ़ी पत्ता और सफ़ेद ज़ीरा शामिल करें। यहाँ हम 15 से 20 अदद कढ़ी पत्ता शामिल कर रहे हैं और 1 टेबलस्पून ज़ीरा शामिल करेंगे। आपने इसको बस चंद सेकंड के लिए ही भून लेना है और फिर इसमें प्याज और सूखे मसालों का पेस्ट शामिल कर देना है। ये पेस्ट बनाने के लिए हमने 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज, 6 जवे लहसुन और 1.5 इंच अदरक लिया है और इसमें 2 टेबलस्पून या हस्बे जायका पिसी लाल मिर्च शामिल की है। इसमें 1 टीस्पून हल्दी शामिल करें। हल्दी एक बहुत अर्थी स्पाइस है यानी इसका बहुत मटियाला मज़ा होता है जो इस कढ़ी को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है। इस पेस्ट में 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा और 1 ही टीस्पून कुटा हुआ धनिया भी शामिल होगा। हमने इसी पेस्ट में हस्बे जायका नमक भी शामिल कर दिया है और इसको बिल्कुल बारीक पीस लिया है। पिसे धनिए का फ्लेवर कुटे या साबुत धनिए से मुख्तलिफ होता है। साबुत धनिए का फ्लेवर सिट्रसी और फ्लोरल होता है यानी खट्टा और फूलों जैसा फ्लेवर होता है, जबकि जब धनिए को बिल्कुल पीस दिया जाता है तो इसका सिट्रसी फ्लेवर ख़त्म होकर नटी फ्लेवर हो जाता है। अभी तक जितनी कुकिंग हमने की है वो बिल्कुल धीमी आंच पर की है। अब हम आंच को बढ़ाकर मीडियम कर लेंगे। इस मसाले को 10 मिनट भून लें कि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। एक मिक्सिंग बोल में 1 किलो दही और 200 ग्राम बेसन को मिला लें। इस तरह का 1 कप बहुत अच्छी तरह भर लिया जाए तो 200 ग्राम हो जाता है। जब बेसन अच्छी तरह मिल जाए तो इसमें 2 लीटर पानी शामिल करें और इस महलूल को अच्छी तरह घोल लें। अब जो मसाला भूनकर तैयार हुआ है उसमें यह महलूल शामिल कर दें। ये कढ़ी खट्टी होती है तो इसमें जो खटास आती है वो दही से आती है। जो दही आपने इस्तेमाल करना है वो अच्छा खट्टा दही होना चाहिए। अगर आप बाज़ार से दही ख़रीदते हैं तो इसे फ्रिज में 1 से 2 दिन रखकर खट्टा कर लें और फिर इस्तेमाल करें। यह बेसन और दही का महलूल इस मसाले में शामिल करने के बाद आंच को फुल कर दें और जब तक इसमें उबाल ना आए इसमें चमचा चलाते रहें। इस काम में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है क्योंकि अगर चमचा नहीं चलाया तो बेसन में गुठलियां पड़ जाती हैं। जब उबाल आ जाए तो आपने चूल्हा दोबारा धीमा कर देना है और इसको ढाँक कर 3 घंटे पकाना है। अब इसमें चमचा चलाने की ज़रूरत नहीं। आपने इसको पूरा नहीं ढाँकना है वरना कढ़ी उबलकर बाहर आ जाती है, इसलिए ढक्कन ज़रा सा खुला छोड़ दें। आधा घंटा पकने के बाद कढ़ी गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी।
अभी हमने इसमें फ़िलहाल 2 लीटर पानी शामिल किया है, जो हमारे अंदाजे से ज़रा कम है, तो अब हम इसमें मज़ीद 1 लीटर पानी शामिल कर देंगे। पानी की मिकदार केस टू केस डिफ़र करेगी और आपको खुद इसका तयन करना पड़ेगा, लेकिन इस स्टेज पे कढ़ी इतनी गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। कढ़ी अभी अगर ज़्यादा गाढ़ी हुई तो इसमें मसाले खुलकर पक नहीं पाएंगे, तो इसको थोड़ा पतला कर लें और 3 घंटे के लिए इसको पकने दें। अब यहाँ कढ़ी को पकते 3 घंटे हो गए हैं और इस पर रोगन आ गया है। ये कढ़ी अब पकौड़े डालने के लिए तैयार है। कढ़ी में हमने 200 ग्राम बेसन शामिल किया था और इन पकौड़ों के लिए हम 300 ग्राम बेसन लेंगे, यानी कि 1 किलो दही में टोटल 500 ग्राम यानी कि आधा किलो बेसन इस्तेमाल होगा। पकौड़े बनाने के लिए 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा, 2 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज को लंबा लंबा स्लाइस कर लें, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 15 से 20 अदद हरी मिर्च शामिल होंगी। आपने इन तमाम अज्जा को पहले सूखे बेसन में अच्छी तरह मिला लेना है और फिर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए इसका इतना गाढ़ा महलूल तैयार कर लेना है। कुछ लोग इसमें खाने का सोडा भी शामिल करते हैं। सोडा डालने से पकौड़े फूल जाते हैं और तेल जज्ब करते हैं। ये नॉर्मल पकौड़े बनाने के लिए तो ठीक है, मगर कढ़ी में शामिल करने से ये पकौड़े कढ़ी को बहुत ऑयली कर देती है, इसलिए हम यहाँ सोडे का इस्तेमाल नहीं कर रहे। पकौड़ों को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएं और फिर इनको कढ़ी में शामिल कर दें। कढ़ी में पकौड़े शामिल कर देने के बाद आपने इस कढ़ी को पकाना नहीं है और इसको रेस्ट देना है। इस रेस्टिंग पीरियड के दौरान पकौड़े कढ़ी एब्जॉर्ब करके नरम हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी कढ़ी मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। इस कढ़ी में आपको किसी किस्म का बघाड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 घंटे इस कढ़ी को रेस्ट दें और फिर ये सर्व करने के लिए तैयार है। कुछ लोग कढ़ी गर्म खाना पसंद करते हैं तो कुछ लोग इसको ठंडा खाना पसंद करते हैं। ये उबले हुए चावलों के साथ भी खाई जाती है, तो कुछ लोग इसे पराठे के साथ भी नोश फरमाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि आपने इस रेसिपी से कुछ नया सीखा तो बराए मेहरबानी मेरे YouTube चैनल फूड साइंटिस्ट को सब्सक्राइब कीजिए और इसके बराबर में बने बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। वक्त देने का शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद।